जल्दी से पुलिस स्टेशन में चलो। रुके रुके बीवी, रुके रुके। किससे मिलना है आपको? मुझे एसएचओ साहब से मिलना है। क्यों साहब से मिलना है? आइए मैं मिलाता हूँ आपको। साहब, ये लड़की आइए, एसएचओ साहब से मिलना चाहती है। क्या बात है? मुझे एसएचओ साहब से मिलना है। वो अभी ऑफिस में नहीं है। लेकिन मुझे अभी मिलना है उनसे। क्या बात है? क्यों मिलना है? अगर कोई ज़रूरी बात है तो मुझे बता दो, वो सुबह आएंगे। वो मेरे शौहर ने खुदकुशी कर ली। क्या? कब, कहाँ, कैसे? कुछ देर पहले लाश घर में पड़ी है। एक मिनट ठहरो, मैं साहब को इतला करता हूँ। हेलो, जी 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 साहब। जी साहब, मुझे मालूम है सर, रात बहुत ज़्यादा हो गई है सर, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता। वो सर, एक लड़की मेरे सामने खड़ी है। जी सर, वो उसके शौहर ने खुदकुशी कर ली है सर। जी, लाश घर में पड़ी है सर। जी जी सर, अगर आप कहें तो मैं, जी जी सर अगर आप कहें तो मैं अपने एक एसआई को भेज दूं सर। जी, वो लाश उठवा के रिपोर्ट तैयार कर लेगा सर। जी जी, जो हुकुम सर, जो हुकुम सर। ठीक, ठीक सर, ठीक। आप बैठे, साहब खुद आ रहे हैं और वो आपके साथ खुद मौके वारदात पे जाएंगे। सफदर जी सर। तो आप इनको वेटिंग रूम में ले जाएं। आइए। ये रात को तकरीबन कोई 12-1 बजे अपना मुहर्रर ने मुझे इतला दी कि इसी तरह एक खातून, शाजिया नाम की खातून पुलिस स्टेशन आई है, जो ये बताती है कि मेरे खामिन ने खुदकशी कर लिया। मैं थाने पहुंचा, फिर उस खातून जो जिस रिक्शे पे आई थी, उस रिक्शे वाले को और ख़ातून को लेकर मैं फिर वो पिंडी राजपूत हैं जिस जगह वो बताती थी उधर गए। अंदर जाओ, चेक करो। तुम इधर चेक करो। तुम इसकी तस्वीरें लो। तस्वीरें लेने के बाद एम्बुलेंस को कॉल करो, दी वालों को फौरन। अभी सर। अलमारी ला के सर, बाकी कुछ नहीं। हेलो, एम्बुलेंस जी।
आओ मेरे साथ। तुम दोनों के अलावा इस घर में और कौन रहता है? कोई भी नहीं, बस मैं और यही रहते थे। खुदकशी इसने आपके सामने की थी? जी। आप जरा ये सोच के बताएं कि खुदकशी से पहले इस घर में कोई तीसरा आदमी तो मौजूद नहीं था? नहीं, हम लोग यहाँ नए थे तो कोई ज़्यादा जान पहचान नहीं। सायरन की आवाज़ आ रही है, शायद एम्बुलेंस आ गई है। तुम जाओ एम्बुलेंस को लेकर आओ साथ। हरी अप। ये पिस्टल निकालो और पोस्टमार्टम के लिए लाश को भिजाओ। अब जरा संभाल के उठाना है इसको, नीचे से हाथ डाल के। लाश को नीचे से हाथ डाल के उठाओ। घर को अच्छी तरह चेक करके सील करो। बेबी आप हमारे साथ थाने चलो, आओ। आसियान में जो है ना उसकी डेड बॉडी पड़ी थी और हाथ में जो है वो पिस्तौल, जिस तरीके से बंदा जो टैगर में उंगली दबाई हुई थी, ऐसे जैसे महसूस ये होता था कि वाकई उसने खुदकशी की है। जब मौका मुलाजा किया तो महसूस जो खौल की, जो पिस्टल की जो गोली का खौल था ना, वो कमरे के अंदर था। चूँकि ये खुदकशी का केस नज़र आता था और इसकी एनी शायद सिर्फ मकतूल की बीवी शादिया थी, इसलिए पुलिस ने अपनी तफ्तीश का आगाज़ मकतूल की बीवी से करते हुए इसका बयान कलमबंद कर लिया। तेरे ख्याल में ऐसी क्या वजह हो सकती है कि तेरे शौहर ने ये इंतहाई कदम उठा लिया? वो अपने घर वालों की वजह से काफ़ी परेशान था। क्या मतलब? हमारी लव मैरिज हुई थी। ओह, और तेरी इस शादी से उसके घर वाले खुश नहीं थे? जी सर, वो पहले से शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप था। तुझे ये बात पहले से मालूम थी या बाद में मालूम हुई? मुझे पहले से मालूम था। तुमने फिर उससे शादी क्यों की? क्योंकि मैं उसके बगैर नहीं रह सकती थी। ये मोहब्बत का खुमार ही ऐसा है, और एक बार जिसे चढ़ जाए ना तो किसी इल्म, किसी तावीज़ की तोड़ में नहीं है। अच्छा तू ये बता, तेरी इस शादी में तेरे घर वालों की रजामंदी शामिल थी? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी। फिर भाग के की होगी? तेरी मुलाकात कहाँ हुई थी? जी, बस स्टॉप पर। बस स्टॉप पे? जी, बस स्टॉप पर मैं अपने घर जाने के लिए खड़ी थी। हाँ, बड़ी गर्मी है। पायलन टाइम क्या हुआ है? 2 बज गए हैं यार, बस नहीं आ रही बड़ी देर से। तो वो जी, आप अगर बुरा ना माने तो आप यहाँ बैठ गए। शुक्रिया। वो जी, आप अगर बुरा ना माने तो आप यहाँ बैठ गए। शुक्रिया। वो जी, इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात है जी? ये जगह गवर्नमेंट ने मुसाफिरों के लिए तो बनाई है। आज कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हड़ताल तो नहीं है? नहीं, मैं सुबह ही बस से आई थी।
बस में जो जी सुबह मैं भी आया था जी। यहाँ कुछ होते हुए पता थोड़ी लगता है। आप पढ़ती हैं? नहीं, जॉब के सिलसिले में आई थी। बड़ा मुश्किल दौर है जी, जॉबें कम है और उम्मीदवार ज़्यादा हैं, पर आपको मिल जाएगी। क्यों? मुझे क्यों मिल जाएगी? वो जी आप लड़की हैं ना, और आप माशाल्लाह से खूबसूरत भी हैं, यंग भी हैं, आपके लिए जॉब मसला नहीं है। मसला तो लड़कों के लिए होता है जी। लगता है आप भी जॉब के सिलसिले में परेशान हैं। हो नहीं जी नहीं, मैं तो जी फैक्ट्री में जॉब करता हूँ जी। मैं तो ऐसे ही बात कर रहा था। आप माशाल्लाह से खूबसूरत हैं, आपको जॉब मिल जाएगी। वो मेरी बस आ गई। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। क्यों? मुझे क्यों मिल जाएगी? जी आप लड़की हैं, माशाल्लाह से खूबसूरत भी हैं और जवान भी हैं, आपके लिए जॉब मसला नहीं है। मसला तो लड़कों के लिए होता है जी। शादिया ने पुलिस को दिए गए बयान में बताया कि बस स्टॉप पर हुई शफीक से पहली मुलाकात ने ही इसके दिल में हलचल मचा दी थी और शफीक से दोबारा मिलने की ख्वाहिश इसके दिल में जन्म लेने लगी थी। पुलिस के मुताबिक शादिया एक मखसूस वक्त पर बस स्टॉप पर पहुंच जाती, शफीक भी आ जाता। अस्सलाम वालेकुम। आपकी जॉब हो गई? जी हो जाएगा। इंशाल्लाह जी ज़रूर। बैठें जब तक बस नहीं आती। सुनिए, जी आप? वो आपसे ना जी एक बात करनी थी मुझे। बोलिए। वो जी मैं ये आपके लिए लेके आया हूँ। ये क्या है? वो जी आपके लिए जी तोहफा लेके आया हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो जी रख लें जी, मुझे बड़ी खुशी होगी जी। थैंक यू। जी कभी कभी आपसे फ़ोन पे बात हो जाया करेगी। जी, अल्लाह हाफ़िज़।
चूंकि दोनों के घर एक ही इलाके में चंद स्टॉप के फासले पर थे, इसलिए ये बस स्टॉप की मुलाकातें रूटीन बन गईं और फिर बढ़ते बढ़ते पहले फ़ोन और फिर बात अहदो पैमा तक जा पहुंची। अच्छा वह तूने फ़ोन खुद ही कर लिया। मैं तुझे फ़ोन करने का सोच ही रहा था, पर तेरे घर वालों के डर की वजह से मैंने तुझे फ़ोन नहीं किया। क्यों? क्या परेशानी थी? परेशानी वही है जो मुझे फ़ोन करने से पहले तुझे थी। इसका मतलब हम दोनों की एक जैसी ही हालत है। तेरा तो पता नहीं है, लेकिन मुझसे अब तेरे बगैर नहीं रहा जाता। अपनी भी हालत कुछ तुमसे अलग नहीं। कब तक इसी तरह ही हम लोग सुलगते रहेंगे? यही सोचकर दिमाग खराब हो जाता है। पर अब ना हमें कोई फ़ैसला करना पड़ेगा। हाँ। कैसा फैसला? एक होने का। क्या सोच रही है तू? शायद तुम ठीक कहते हो। ठीक है, फिर हम लोग ना किराए पे मकान ले लेते हैं और शादी कर लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा। ठीक है। अब जब तुम्हारे पास आऊँगी तो वापस नहीं जाऊँगी। मैं इंतज़ार करूँगा तेरा। ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊँगी। आई थिंक कोई आ रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। और फिर तूने घर से फरार होकर शफीक से शादी कर ली? हाँ हाँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। ये शादी अरेंज भी तो हो सकती थी। शफीक बहुत साफ को इंसान था। उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि वो शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप है, और यही बात हमारी शादी में रुकावट थी। घर वाले कभी नहीं मानते, जबकि मुझे शफीक की साफ गोई बहुत पसंद थी। पहली बीवी और बच्चे कहाँ हैं? वो उसके भाइयों के पास रहते थे। ठीक है बीबी, तेरी लव स्टोरी हमने सुन ली। हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि तेरी शादी कब, कैसे और क्यों हुई। और अब जो मैं तुझसे पूछ रहा हूँ वो तू मुझे बता। जब शफीक ने खुदकशी की उस वक्त कहाँ थी तू? मैं कमरे में थी। और उसने खुदकशी सहन में की? जी। खुदकुशी से पहले क्या बात हुई थी? बकौल आपकी शादी को सिर्फ 15 ही दिन गुजरे थे। आखिर ऐसी क्या बात हुई कि मकतूल को अपनी जान देना पड़ी? उस पर अपने घर वालों का बहुत दबाव था। उस दिन वो घर आया तो बहुत परेशान था। ये क्या कर रहे हैं आप? खत्म कर लूंगा अपने आप को। ये रोज रोज की बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। सुकून मिल जाएगा सबको। पर हुआ क्या, कुछ तो बताएं। शादी किया मैंने तुमसे, कुछ जुर्म नहीं किया। सारे दुश्मन बने हुए मेरे। मार लूंगा ना अपने आप को तो सुकून मिल जाएगा सबको। बात सुने। हट जा पीछे। शफीक! बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छी कहानी बनाई है तूने। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छी कहानी बनाई है तूने शाजिया बेगम। लेकिन तुझे ये पता नहीं है कि पुलिस की तरबियत का ये हिस्सा है कि वो मुजरिम के बयान से सच और झूठ को अलग अलग कर लेती है। गोली का ये खोल बता रहा है कि शफीक ने खुदकशी नहीं की, बल्कि उसको कत्ल किया गया। कत्ल। और गोली कमरे से चलाई गई है और तुम बता रही हो कि तुम कमरे में मौजूद थी। और गोली का ये खोल बता रहा है कि गोली कमरे से ही चलाई गई है। अगर गोली सहन से चलाई गई होती तो ये खोल भी सहन से मिलता। और ना ही खुदकुशी करने वाला अपने चेहरे पे फायर करता है, अपने सर और दिल पे फायर करता है। और अब तू ही हमें ये बताएगी कि कत्ल तूने किया है या तेरे साथ कोई और भी शरीक था। बोल। वो मेरी इज्जत नीलाम करना चाहता था। मैंने उसे इसलिए कत्ल कर दिया। और तू कैसी नागन है? शादी के 15 दिन बाद ही तूने अपने शौहर को डस लिया।
तुमने पिस्तौल कहाँ से हासिल किया था? शादी के कुछ दिनों बाद एक रात शफीक जब घर आए तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए आप? अरे इसकी क्या जरूरत थी? ये क्या है? ये तेरी जान की हिफाजत के लिए। तेरी जान मेरे लिए बड़ी कीमती है। मैं कुछ समझी नहीं। देख, जिस तरह से हमने अपनी फैमिली की नाराज़गी मोल लेके शादी की है ना, हमें इसकी किसी वक्त भी ज़रूरत पड़ सकती है। पर ये तो मुझे चलानी नहीं आती। तो इसमें कौन सा मुश्किल काम है? इसको यहाँ से निकाल, इसमें गोलियाँ डलती हैं। इसको यूँ चढ़ाया, यहाँ से इसको खींचा और किसी को भी मारने के लिए तैयार है। इसको दबाना है तूने बस। तुम्हें मेरी जान की कितनी फिक्र है ना? तेरी फिक्र नहीं करूँगा तो और किसकी करूँगा? तू मुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यारी है। अच्छा, मैं इस शैतानी चरखे को अंदर संभाल के आता हूँ। तू ऐसा कर, मेरे लिए खाना निकाल। मुलज़िमा शादिया ने पहले तो अपनी कहानी में पुलिस की तफ्तीश का रुख खुदकशी की जानिब मोड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की तजर्बाकार निगाहें भांप चुकी थी कि हकीकत कुछ और है। मुलज़िमा शादिया चूँकि आधी मुजरिम न थी, पुलिस को ये बात भी खटक रही थी कि मुलज़िमा के चेहरे पर वो गम और मलाल नज़र नहीं आता जो एक 15 दिन की दुल्हन के विवाह हो जाने पर नज़र आ जाना चाहिए था। पुलिस ने जब अपनी पेशावराना महारत को रोएकार लाते हुए मुलज़िमा पर सवालात की बौछार की तो मुलज़िमा को सच उगलने के अलावा और कोई रास्ता नज़र नहीं आया। मुलज़िमा ने कत्ल का एतराफ़ करते हुए बताया कि अभी इसकी शादी को 2-3 दिन ही हुए थे कि एक दिन वो शादिया, वो एक बात करनी थी तुझसे। माँ बाप बहन भाई सब रिश्तों की मोहब्बत तो तुम पर वार दी है, अब भी तुम बात करने की इजाज़त मांगते हो। और तेरी इसी मोहब्बत से तो डरता हूँ मैं। अच्छा, मोहब्बत के कसीदे ना पड़े। बोले क्या कहना चाहते थे? वो तुझे तो पता है मेरी तनख्वाह बड़ी कम है और दूसरे घर में भी पैसे देने पड़ते हैं। अगर तू मैं जॉब कर लूँ? मैं तो काफ़ी दिनों से यही सोच रही थी। इसमें मसला ही क्या है? पहले तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत थी, सो वो भी अब मिल गई मुझे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू कोई ऐसा काम करे कि जिसमें आमदनी भी ना मकबूल हो। देख, अभी तो हम 2 हैं, कल को बच्चे हो गए तो हमारे अखराजात और बढ़ जाएंगे। तुम्हें याद है तुमने एक बार कहा था कि तू लड़की है, खूबसूरत है, जवान है, तुझे तो मिल ही जाएगी। तो अब देखते हैं कि जॉब मिलती है या नहीं मिलती। मेरी ना एक जानने वाली है मैडम गजाला, उससे ना मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और मुझे यकीन है वो तेरे लिए कोई अच्छा काम जरूर निकाल देगी। मैं सोच रहा हूँ तुझे उससे मिलवाऊँ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, जब बोलो तब चलते हैं। चल फिर ठीक है, आज शाम को ही चलते हैं, लेकिन अच्छे से तैयार होकर चलना है तूने। ये ना वो समझे कि किसी ऐमी लड़की से शादी कर ली है इसने। फिक्र ही ना करें, जैसे बोलेंगे वैसे चलेंगे। हम तो ताबेदार हैं आपके। चलिए मैं बर्तन रखती हूँ। कैसी लग रही हो? क़यामत लग रही है आज तो तू, क़यामत। अब तो गजाला मैडम नहीं कहेंगी ना कि तुमने ऐसी सी लड़की से शादी की है। और गजाला मैडम की तो ऐसी की तैसी है, आज तो तुझे जो भी देखेगा ना तेरा आशिक हो जाएगा। तो फिर चले? चल। बस जी इसी तरह हमारी मोहब्बत का आगाज़ हुआ, हमारी मुलाकातें शुरू हुई और फिर बात शादी तक पहुंची। खैर, आपको मेरी बीवी कैसी लगी? बहुत खूबसूरत,
दाना तू छांट के लाया है। कितने दिन हो गए तेरी शादी को और तूने हमें दावत भी नहीं दी। वो जी बस इमरजेंसी में शादी करनी पड़ गई, किसी को बुला नहीं सका। आपने नौकरी का बोला था। मैंने कब मना किया था? क्या नाम है आपका? जी शाजिया। सूरत की तरह नाम भी खूबसूरत है और खूबसूरत लड़कियों को तो वैसे भी जॉब मिल ही जाती है। तू रुक क्यों नहीं जाता? आज एक मिलने वाले आने वाले हैं, फैक्ट्री के मालिक हैं, आज ही मिलवा देती हूँ। वो जी मुझे एक जगह काम जाना है, मैं इसको छोड़ जाता हूँ, तू रुक जा, अपना ही घर है, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, मैं जल्दी आ जाऊँगा। वैसे तनख्वाह तो अच्छी मिलेगी नहीं। ये इसके ऊपर कि जैसा काम करेगी वैसी सैलरी मिलेगी। अब मैडम जी ख्याल रखिएगा, मेरी नई नई बीवी है। तू फिक्र नहीं कर, अपनी ही बच्ची है। आप कब आएंगे? अब मैं जल्दी आ जाऊँगा, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं अभी निकल जाता हूँ ताकि मैं जल्दी आ सकूँ। बेटा, इसे अपना ही घर समझो। जाओ, जाके रूम में आराम कर लो। जाओ जाओ। ये आप कौन? पुलिस राय का कहना है कि शाजिया ने पुलिस को अपने बयान में इंकशाफ किया है कि इसे गजाला के पास पहुंचकर यह मालूम हुआ कि गजाला एक गिनावना कारोबार करती है। गजाला के अड्डे पर मुख्तलिफ लड़कियों को लाकर इनसे नाइट लगवाई जाती थी और इसका शौहर इसे बर्बाद करने में गजाला के साथ कारोबार में शरीक था। उसको थोड़ा सा हमने दोबारा प्रेस किया लड़की को, तो फिर उसने सारी बात बता दी कि इसी तरीके 15 दिन कबल मैं इसके साथ फरार होकर घर से आई थी। हमने निकाह वगैरह और शादी की, तो उसके शादी के बाद ये मुझे एक गजाला नाम की औरत है उसके कोठे पे भेजता था। शाजिया के मुताबिक शादी के 15 दिनों में शफीक इसे 2-3 बार गजाला के अड्डे पर रात को छोड़कर आता और सुबह ले आता था। इसे शफीक से नफरत हो चुकी थी और वो ये काम नहीं करना चाहती थी। जब वो लड़की भागी तो ऑफ कोर्स एक ऐसी ज़िंदगी की तरफ भागी थी जो नई मॉडर्न मज़े की आज़ादी वाली, जिसमें बहुत सारी खुशियाँ होंगी। और जब उसको ये मालूम हुआ कि नहीं, उससे तो ये काम लिया जा रहा है, तो एक और उसके पास चॉइस थी कि वो भाग जाती, छोड़ के भाग जाती। दूसरा ये है कि 15 ही दिन में उसको उसकी असलियत पता लगी, तो उससे खुद बर्दाश्त नहीं हुआ। शाजिया के मुताबिक शादी के 16वें रोज़ जब शफीक ने इसे नाइट लगाने पर इसरार किया तो वो बर्दाश्त न कर सकी। गजाला मैडम का फ़ोन आया था? हाँ आया था, लेकिन मैंने जाने से मना कर दिया। क्यों? इसलिए कि मैं ये काम नहीं करना चाहती। तो अगर ये काम नहीं करेगी तो फिर क्या करेगी? कुछ भी कर लूंगी, लेकिन ये काम नहीं करूंगी। मुझे और कौन सा काम है जिसमें एक रात में तुझे इतने पैसे मिलेंगे? मैं लानत भेजती हूँ ऐसे पैसे पे जिसके लिए मुझे दूसरे मर्दों के साथ, और अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि तुम इतने बेगैरत हो सकते हो तो मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करती।
बात सुन, तूने मुझसे घर से भाग कर शादी की, वापसी का रास्ता हो गया तेरा बंद, जाना तो तुझे पड़ेगा भाई। और फिर गजाला तुझे इतना प्यार से बुलाती है, तुझे पैसे भी अच्छे देती है, वो इसमें हम दोनों का ही भला है। जा मेरी शहजादी, जा जल्दी से तैयार हो, जा छेती कर जा, जा ना अब बस कर दे। शादिया, ओ शादिया जल्दी कर। तैयार नहीं हुई अभी तक। देखो शफीक, अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं खुद को गोली मार लूंगी। और नीचे कर इसको, पागल तो नहीं होगी, चल जाएगी। मुझसे वादा करो कि तुम मुझे उसके पास जाने का नहीं बोलोगे। ओ आज मान जा, आज चली जा, आज उसने किसी बड़े बंदे को बुलवाया हुआ है। ओए आज के बाद मैं तुझे नहीं लेके जाऊंगा। और अगर मैं ना कहूँ तो? आज तो तुझे जाना होगा। अच्छा चल मेरी सोनी, तैयार हो जल्दी से, मान जा, इसको तो नीचे कर ले। ओ कर नीचे, चल अब तैयार हो। ओ चल अब। शफीक, पिस्तौल पहले तो उसने अपने कनपट्टी पे रखा कि जी मैं ख़ुद को अपने आप को उड़ाती हूँ। तो उसके बाद उसने उसके खामिन ने कहा कि नहीं ऐसा ना करो। तो फिर उस खामिन जब खिड़की के पास आया तो उसने फिर खिड़की से उसके ऊपर फायर कर दिया। तो उसके नाक के साइड पे लगा और फिर खोपड़ी से गोली निकल गई। तो फिर उसने ऐसे किया कि पिस्तौल को ना उसने ऐसे तरीके से ना उसके हाथ में पकड़ा दिया, जैसे देखने वाला ये समझे कि इसने आज खुद ही जो है खुदकशी की और अपने आप को गोली मारी। शादिया के मुताबिक वो मकतूल शफीक को कत्ल करके सामान लेकर फ़रार हो जाना चाहती थी, लेकिन कहाँ जाएगी ये ख्याल आते ही इसने अपने भाई को फ़ोन करके सब हालात से आगाह कर दिया। लेकिन भाई ने इसे पुलिस स्टेशन जाने का मशवरा दिया। हेलो भैया, भैया शफीक ने खुदकुशी कर ली। भैया मुझे कुछ नहीं मालूम कि क्या हुआ, आप जल्दी से आ जाए। अच्छा भैया मैं जाती हूँ।
इसे पुलिस स्टेशन ले चलो। जिस तरह कहानी का वो हिस्सा है कि जब मारा उसने, तो उसमें पहले तो ये है कि वो पहले खुद को भी मार रही थी। जिस रात उसने कहा कि आज मैं नहीं जाऊंगी, मुझे मत लेके जाओ, तो उस रात वो अपने माँ आप को भी मार रही थी। इसके लिए हम थोड़ी सी अगर साइकोलॉजी का एस्पेक्ट यूज करें और आप सोचें कि प्रोस्टिट्यूशन क्या चीज़ है। किसी औरत को अगर आप एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाएं जो कि इस्तेमाल हो, तो वो उसमें से कितनी इंसानियत आप निकाल देते हैं। 15 दिन में उसको कितना इस्तेमाल किया गया और उस इस्तेमाल होने के बाद वो कितनी एहसासात से आरी होती गई। शादिया का ख्याल था कि वो कत्ल को खुदकशी का रंग देकर बच जाएगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। मकतूल शफीक के भाई ने रोते हुए पुलिस को बताया कि इन्हें यह मालूम ही नहीं था कि इसके भाई ने दूसरी शादी कर रखी है। इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश चूँकि इन्वेस्टिगेशन के पास चली गई थी, मुकदमा मैंने दर्ज कर दिया था, तो तफ्तीशी अफसर जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज है और हमारी पुलिस पार्टी ने उस जगह पे रेड किया है, लेकिन वो ताला लगा के जा चुके थे और ट्रेस कर रहे हैं। वो घर नाम पता वगैरह ट्रेस हो गया, इंशाल्लाह उसको भी पकड़ेंगे। मुलज़िमा शादिया के मुताबिक इसे इस कत्ल पर कोई निदामत नहीं है। पुलिस के मुताबिक मुलज़िमा शादिया ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया है। कत्ल होता है चाहे किसी भी हालात के ज़ेर असर आकर किया जाए। पुलिस ने मकतूल के भाई की मुद्दत में मुलज़िमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस इस नुक्ते पर भी गौर कर रही है कि क्या शादिया ने यह काम अकेले किया या फिर इसके साथ कोई और भी शरीक है। पुलिस तफ्तीश कर रही है। देखा है जिंदगी को कुछ इतने करीब से, चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से। हर गाम पर है मजमाए अशराक मुंतज़िर, मक्तल की राह मिलती है हुए हबीब से।